हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का इस संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में हार्दिक स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 और अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 12 पे आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो स्क्रीन पे श्लोक है, हाँ, भगवद गीता एज इट इज़, चैप्टर 9 वर्स नंबर 12। चैप्टर का नाम है
परम गुह्य ज्ञान। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रितः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। आप में से कोई रिसाइट करना चाहेंगे तो प्लीज कैन डू दैट। मोहाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। और कोई? मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। और कोई भक्त? ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। मोघ आशा निष्फल आशा, मोघ कर्माणः निष्फल सकाम कर्म, मोघ ज्ञानः विफल ज्ञान, विचेतसः मोहग्रस्त, राक्षसीम राक्षसी, आसुरीम आसुरी च तथा एव निश्चय ही प्रकृतिम स्वभाव को मोहिनीम मोहने वाली श्रितः शरण ग्रहण किए हुए। अनुवाद। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। एक बार दोहराइएगा। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि जीव, सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं
कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही वह व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना सा सर्वस्य स्माद बहिष्कार्य शौतस्मर्त विधानता मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत्। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा में जाकर स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है पुनः आज की संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में बहुत लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, है नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है जो कि नास्तिक और आसुरिक विचार वाले लोग हैं, जो कि भगवान की भगवत्ता को नकारते हैं, जो कि भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं। जैसे पिछले ही श्लोक में हमने पढ़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ः मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। पिछले श्लोक में हमने इस चीज़ को पढ़ा कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, भगवान इस चीज़ को बता रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को समझ नहीं पाते, है ना।
तो यहाँ पे लाइक भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसे मूर्ख हैं जो माया द्वारा आच्छादित होते हैं, है ना। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं तात्पर्य में अपने कि भगवान को साधारण मनुष्य मानना और अपने आप को भगवान मानना, दिस इज़ द लास्ट नेयर ऑफ माया। ये माया का आखिरी बार है कि जहाँ पे व्यक्ति ये समझने लग जाता है कि मैं भगवान हूँ, और भगवान को क्या मानता है वो, साधारण मनुष्य मानता है ना। सो ये है मायावाद, इसे क्या बोलते हैं, मायावाद बोलते हैं। और जिसमें कि वो भगवान को एक इस भौतिक प्रकृति का मानते हैं कि लाइक भगवान जो है इस भौतिक प्रकृति के द्वारा आए हैं। एक्चुअली में भगवान आगे चल के अगले ही श्लोक में बताएंगे, शायद पीछे भगवान ने बताया कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। जो प्रकृति है वो मेरी शक्ति है, जो प्रकृति है वो मेरे अंडर में है, अंडर कंट्रोल में है नहीं। लेकिन जो मायावादी होते हैं, जो ऐसे कृष्ण अपराधी, उन्हें मायावादी कृष्ण अपराधी ऐसा बोला जाता है। और वो क्या मानते हैं कि जो भगवान है वो इस माया के प्रोडक्ट है, ही इज़ द प्रोडक्ट ऑफ माया। लेकिन भगवान जो है माया के कंट्रोलर हैं, है ना। भगवान की अनेकों अनेकों शक्तियाँ हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको यो बहुनाम विदधाति काम। भगवान की क्या है, अनेकों अनेकों शक्तियाँ हैं जो भगवान के निर्देशन में कार्य करती हैं, है ना। और लगता है कि लाइक सब कुछ इतना ऑटोमेटिक है, लगता है कि क्या कहते हैं कोई है ही नहीं पीछे। लाइक भगवान की एनर्जीज जो हैं वो इतना परफेक्टली कार्य करती हैं कि लगता ही नहीं कि कोई पीछे है नहीं। तो इस चीज़ को समझना, लेकिन भगवान है, भगवान पीछे से इज़ लाइक, भगवान को ऐसा नहीं कि खुद से आके सब कुछ मैनेज करने की आवश्यकता है। भगवान की केवल इच्छा मात्र से सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाता है। भगवान केवल इच्छा करते हैं और उनकी सारी शक्तियाँ उनके इच्छानुसार कार्य करती हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। भगवान जो है वो केवल एंजॉय करते हैं, कृष्णा इज़ एटर्नल एंजॉयर। इस चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान जो है वो परम भोक्ता हैं, इज़ एंजॉयर। जैसे गीता में ही 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में भगवान बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं जो हूँ सभी चीज़ों का, सारे यज्ञों का, तपस्या का, सबका मैं क्या हूँ, भोक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उनका मैं क्या हूँ, स्वामी हूँ, महेश्वरम। ईश्वर, प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग ईश्वर होते हैं लेकिन भगवान क्या है, महेश्वर है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भगवान को नहीं मानते या भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं कि भगवान जो है उनके भी 2 हैंडेड फॉर्म है ना। तो वो भी क्या कहते हैं, उनको एक साधारण मनुष्य मानते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मैं भी भगवान हो सकता, अपने आप को भगवान से वो कंपेयर करने लगते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जो है रास नृत्य कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। दे वॉन्ट टू इमिटेट कृष्णा। वो भगवान को क्या करना चाहते हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं, इमिटेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर भगवान को इमिटेट करना है तो पूरी तरह इमिटेट कीजिए, वाई पार्शियली, आधे अधूरे तरीके से क्यों कर रहे हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, आप भी धारण करके दिखाइए। भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, आप भी करके दिखाइए, है ना। भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, अपने आप को 16,108 विस्तार किया भगवान ने अपना, 16,108 महल बनाए भगवान ने। तो आप भी करके दिखाओ, ये सुनो। तो भगवान को वो क्या मानते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं, है नहीं। वो भगवान को कॉपी करना चाहते हैं कि भगवान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इंजॉय बन सकते हैं। हम इस भौतिक जगत में हैं, क्यों है, इसका कारण क्या है कि हम भी भगवान से कंपटीशन करना चाहते थे, हम भी इंजॉयर बनना चाहते थे। तो भगवान ने कहा इफ़ यू वांट टू एंजॉय तो जाओ, मैं आपके लिए एक अलग ही दुनिया बना देता हूँ। तो भगवान ने इस भौतिक जगत का क्या करा, निर्माण किया। वहाँ पे जाके आप अपनी जो इंडिपेंडेंट, जो इन्जॉयमेंट की टेंडेंसी है उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। और यहाँ पे हर कोई आके भौतिक जगत में क्या करता है, ईश्वर बनना चाहता है। हर कोई दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, यस और नो। हर कोई दूसरे को दबाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन असली में जो मनुष्य जीवन मिला है वो किस लिए मिला है, इस चीज़ को समझने के लिए कि जो हमारी गलती है इसको सुधारने के लिए, कि हम भी ईश्वर बनना चाहते थे, भगवान के कॉम्पिटिटर बनना चाहते थे।
लेकिन एक्चुअली में हमें क्या बनना है, भगवान का सर्वाइटर बनना है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, वो बनने के लिए हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 तरीके के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, जैसे पीछे हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 में पढ़ा, 14 नहीं 15 में पढ़ा कि लाइक न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरिहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो वहाँ पे भी भगवान ये जो आसुरी भाव है उसके बारे में बताते हैं कि जो आसुरी भाव है ये बेसिकली ऐसे लोग जो दुष्कृति होते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुकृति नहीं होती, दुष्कृति होती है बेसिकली, किसी भी प्रकार के इनके पास अच्छे क्रेडिट्स नहीं होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये भगवान की शरण में नहीं आते। कह रहे हैं जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते, शरण ग्रहण नहीं करते, है नहीं है। और ऐसे लोग जो हैं भगवान को क्या मानते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। और दे बिकेम हैप्पी, वो बड़ा इसमें खुश होते हैं कि हम क्या है, नास्तिक हैं, अपने बड़ा खुश होते हैं। ऐसे लोगों को जो है भगवत गीता में अबुद्धया बोला गया। जो ऐसे लोग जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। अबुद्धया जो वर्ड है, अबुद्धया मतलब क्या है, अबुद्धया का यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो हैं अबुद्धि, मतलब जिनका इंटेलिजेंस है ही नहीं, देयर इज नो इंटेलिजेंस। कह रहे हैं प्रभुपाद जी, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, है ना। तो यहाँ पे फिर से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं, और ऐसे लोग बहुत हमें दिखेंगे कि वो उसका पालन कर रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, वेदांत सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, है नहीं है, अनेकों स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है मोह ज्ञान, जैसे यहाँ पे ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, जो ज्ञान है उनका वो भी वैफल हो जाता है। तो लोगों की आशा, यहाँ पे मोघ आशा, मोघ कर्माणु, मोघ का मतलब है वैफल्ड, डिफीटेड इन देयर होप्स। भौतिक जगत में हर कोई बड़ी बड़ी आशाएं लेता है ना। ऐसे आप देखेंगे कि भौतिक जगह कोई डिमोटिवेटेड है तो मोटिवेशनल स्पीकर से सुनता है ना। जैसे अर्जुन भी डिमोटिवेट हो गए थे युद्ध करने से पहले, फिर बाद में भगवान उनको भगवत गीता बताते हैं और युद्ध के लिए मोटिवेट करते हैं। भौतिक जगत में हर कोई कुछ ना कुछ लाइक आशा रखता है, भौतिक सुख की आशा रखता है। एवरीवन इज ट्राइंग फॉर दैट मटेरियल हैप्पीनेस, एस्पायरिंग फॉर दैट मटेरियल हैप्पीनेस। लेकिन भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हम कितना भी एस्पायर कर लें, लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंगली मिलता नहीं है। ऐसे बताते हैं, कल ही मैं एक चैतन्य चैतामृत पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि जो भौतिक जगत में जो सुख है उसको कंपेयर किया गया है रेगिस्तान में एक बूंद पानी बराबर, है ना। ऐसा बताते हैं कि जो भौतिक जगत का या मटेरियल सोसाइटी का, मटेरियल फ्रेंडशिप का जो सुख है, उसको भौतिक जगत में किससे कंपेयर किया, उससे कंपेयर किया गया है रेगिस्तान में एक बूंद पानी जैसा। अच्छा, रेगिस्तान में एक बूंद पानी क्या काम करेगी? विल इट वर्क? क्या वो प्यास बुझाएगी किसी की? नहीं बुझाएगी। रेगिस्तान को प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिख रहे थे, रेगिस्तान इतना ड्राई होता है कि उसको गीला करने के लिए ओशियन ऑफ वाटर नीडेड। तो सिमिलरली वी ऑल्सो वांट दैट हैप्पीनेस, बट वी आर लुकिंग फॉर दैट इन अ रॉन्ग प्लेस। उसको हम एक गलत जगह ढूंढने का प्रयास करें। तो मोह आशा, तो लोगों की आशाएं जो हैं हम देखते हैं कि वो समय के साथ जो सारी आशाओं पे पानी फिर जाता है। जो लोग बड़ी बड़ी आशाएं करते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं या बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी मटेरियल नेचर, भगवान की जो शक्ति है इतनी पावरफुल है, उनकी जितनी भी आशाएं हैं वो धरी की धरी रह जाती है। प्रभुपाद जी के संदर्भ में एक स्टोरी आती है कि एक बार प्रभुपाद जी जो थे वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, रात का समय था, रात्रि का समय था। प्रभुपाद जी रात्रि में इन पुस्तकों को लिखते थे, रात्रि में ट्रांसलेट करते थे। तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे थे
और क्या होता है, रात्रि का समय होता है तो वहाँ पे जो आपने देखा होगा जैसे रोशनदान होते हैं वहाँ पे कमरों में, तो वहाँ पे एक जो चिड़िया होती है वो आके वहाँ पे घोंसला बना लेती है, नेस्ट, वो अपना घोंसला बना लेती है, वहाँ पे आके शोर मचाने लगती है। और प्रभुपाद जी वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन हिज ट्रांसलेशन, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो वो अपने किसी डिसाइपल को बोलते हैं कि इसको ज़रा ठीक करो, इस चिड़िया को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है नहीं है, इसको यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आके वो शोर मचाए। तो वो क्या करते हैं, उनके डिसाइपल अगले दिन वहाँ पे एक पेपर लगा देते हैं, पेपर लगा देते हैं, और वो चिड़िया आती है, वो अपने साथ अपना वो क्या कहते हैं उस पेपर को उस पर चोंच मारती है, वो पेपर गिर जाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये अरेंजमेंट ठीक नहीं था, तो फिर वो दूसरा अरेंजमेंट करते हैं, उस पर कुछ वो एक थोड़ा सा हार्ड कवर लगाते हैं। वो चिड़िया जो होती है अपने साथी को लेके आती है साथ में, दोनों मिल के उस पर टिक 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 कर रहे होते हैं और वो गिर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो परमानेंटली वहाँ पे शीशा ही लगा दिया जाता है अब वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे कुछ एंटर ही नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू एंटर एट दैट प्लेस। तो इसी तरीके से हम देखते हैं भौतिक जगत में हम भी बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन मटेरियल नेचर क्या करती है, हमें फ्रस्ट्रेट करती रहती है। क्या करती रहती है, हमारी सारी प्लानिंग्स को गड़बड़ कर देती है, फ्रस्ट्रेट करती है नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको कि दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस चीज़ का, मोह आशा। तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं, है नहीं है, बड़ी ऐसी सॉन्ग्स भी हैं, लेकिन सारी की आशाएं जो हैं पानी में फिर की फिरे रह जाती हैं। लोग एयरप्लेन में बड़ी आशाओं के साथ लंदन जा रहे होते हैं, लेकिन फ़्लाइट क्या हो जाती है, 50 सेकेंड्स में क्रैश हो जाती है। बड़ी बड़ी आशाओं के साथ लोग क्या क्या नई आशा करते हैं अपने जीवन में, लेकिन मटेरियल नेचर के आगे सब क्या है, बेबस है। वो लोग, ऐसे लोग भगवान को, भगवत्ता को नहीं मानते हैं, है नहीं। तो उनके जो जितने भी प्लान्स होते हैं वो उड़ते तो एकदम, इट्स जस्ट लाइक शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आप जानते हैं क्या होता है, जैसे वो एकदम से आता है, बड़ी तेज़ चमकता हुआ आएगा और एकदम से वो गायब हो जाएगा, उसे पुच्छल तारा बोलते हैं, शूटिंग स्टार। ये प्लान्स होंगे ऐसे और शूटिंग स्टार की तरह आएंगे, शूटिंग स्टार की तरह डाउन बुझ जाएंगे। तो ऐसी मोह आशा, तो जितने भी भौतिक जगत में लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, प्रभुपाद जी प्लानिंग कमीशन का एग्जांपल देते हैं कि प्लानिंग कमीशन में बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो मोह आशा, तो मटेरियल नेचर, हमारी जितनी भी मटेरियल प्लानिंग्स है इस भौतिक जगत को, अब कोई व्यक्ति यहाँ पे स्पिरिचुअल प्लानिंग तो कर नहीं रहा, ही इज़ प्लानिंग फॉर मटेरियल एन्जॉयमेंट, उस चीज़ की बात चल रही है। जो यहाँ पे जो आशा है वो भौतिक जगत को भोगने की जो आशाएं हैं, है नहीं, लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं उसके लिए, और वो सारी की सारी क्या रह जाती हैं, विफल हो जाती है। सिमिलरली मोघ कर्माणु, ऐसी लोग मटेरियल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो भी क्या होती है, जैसे मृत्यु आती है सब धरी की धरी रह जाती है। हम देखते हैं लोग जो होते हैं इतना मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और खूब कमा भी लेते हैं, खूब पैसा भी कमा लेते हैं, बना लेते हैं खूब पैसा, लेकिन जब एंजॉय करने की बारी आती है तो क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, वो बेचारे एंजॉय नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे एक व्यक्ति थे, उन्हें बहुत मीठा खाने का शौक़ था, है नहीं है, लेकिन वो इतना कमाते हैं लेकिन बाद में उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे उसको। तो मोह कर्माणु, तो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं व्यक्ति की, वो भी क्या रह जाती हैं, धरी की धरी रह जाती है। मोह ज्ञाना, तो यहाँ पे हम देखते हैं मोह ज्ञाना का मतलब क्या है कि लाइक जो यहाँ पे सो कॉल्ड इम्पर्सनलिस्ट है, तो इम्पर्सनलिस्ट क्या करते हैं, बड़ा वेदांत का अध्ययन करते हैं, ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक मांगव्य ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है, क्योंकि वो एक गलत ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एक्चुअली में वेदों को पढ़ने का कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ रीडिंग वेदास या वैदिक शास्त्र क्या है, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। गीता में क्या भगवान बताते हैं कि सारे वेदों का कंक्लूजन क्या हूँ, मैं हूँ। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का कंक्लूजन है भगवान कृष्ण को जानना, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को जानना, भगवान कृष्ण की एग्जिस्टेंस को समझना कि भगवान कृष्ण जो है वो परम भगवान। जैसे जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो एक गलत कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, वो इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य हैं
और मैं क्या हूँ, भगवान हूँ। और प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ माया। और यही क्या है, राक्षसी आसुरी, ये राक्षसी आसुरी प्रकृति है जो कि भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते। और ऐसे लोग का क्या नेचर होता है, ऐसे राक्षसी आसुरी लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये गीता के 16वें अध्याय में भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं। 16वां अध्याय का नाम ही क्या है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो इसके कुछ शुरुआत के 3-4 श्लोकों में भगवान जो है वो दैवी स्वभाव या डिवाइन क्वालिटीज़ को बताते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द चैप्टर भगवान डेमोनियक क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भगवत गीता के 16वें अध्याय से इसके कुछ श्लोकों के तात्पर्य को पढ़ना चाहूँगा, श्लोकों के अर्थ को पढ़ना चाहूँगा। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं अर्थ में, 7 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः न शौचम न पि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। यहाँ पे बताया जा रहा है जो लोग आसुरी हैं, है ना, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो ये जानते ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, दे डोंट नो। और ऐसे भी लोग होते हैं जो सही को गलत बता देते हैं और गलत को क्या बताते हैं, सही बताते हैं। फिर बता रहे हैं उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिम्टम्स ऑफ डेमोनियक पर्सन्स, कि उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। मतलब भगवान की एग्जिस्टेंस को तो मान ही नहीं रहे। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन हैं, जो ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे बुद्धिहीन अनुपयोगी लोग, ऐसे भयावह उग्र कर्म, यहाँ पे प्रभुपाद भगवान बता रहे हैं, प्रभवंती उग्र कर्माणा, उग्र कर्मों में लगते हैं ऐसे लोग, है नहीं। ऐसे कौन कौन से उग्र कर्म हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, दे ऑल वांट टू बिकम कंट्रोलर। अमेरिका में मिस्टर ट्रम्प कंट्रोलर बनना चाहते हैं, इसराइल वाला अपना कंट्रोलर बनना चाहता है, ईरान वाला अपना कंट्रोलर बनना चाहता है। और किस में लगे हैं वो, उग्र कर्मों में लगे हैं। किस में लगे हैं, उग्र कर्मों में लगे हैं। बम छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बम छोड़े जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड उग्र कर्म, है ना। ऐसे भयावह, जिससे क्या होता है, संसार विनाश, संसार का विनाश करने के लिए, संसार का विनाश करना चाहते हैं, परमाणु बम का यूज़ करेंगे, इस चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो ये है आसुरी। फिर बता रहे हैं कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व में मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हमेशा दे एंगेज इन बेसिकली अशुचि व्रतः, अशुचि व्रत यहाँ पे अपवित्र कार्यों में वो लगते हैं। जितने भी शास्त्रों के विरुद्ध कार्य होते हैं, दे आर ऑल डूइंग दैट। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। वो ये सोचते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज भी इस श्लोक को बोलते हैं, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थ माने, कि लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, गोल ही नहीं पता। ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि जो मानव जीवन की जो सभ्यता है उसकी मूल आवश्यकता क्या है, इंद्रियों की तुष्टि करना या सेंस ग्रेटिफिकेशन करना। इस कारण मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब लाइक इलीगल मीन्स से भी वो क्या करते हैं, धन का संचय करते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, इदम अद्य मया लब्ध,
और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना धन है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और उसे मैंने मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी भोक्ता हूँ। यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। कह रहे हैं मैं सिद्ध, शक्तिमान और सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और कहाँ गिरते हैं? नरक में गिरते हैं। ऐसे लोग अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त, किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ऐसे लोग अगर यज्ञ भी करते तो बड़े गर्व के साथ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और धर्म की निंदा करने लगते हैं। ऐसे लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं और क्या करते हैं? धर्म की निंदा करते हैं। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोगों का वो क्या करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे आसुरी लोग जो कि भगवान की भगवत्ता को नकारते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के साथ भगवान क्या करते हैं? तो भगवान 16वें अध्याय के गीता के श्लोक संख्या 19 में बताते हैं, तान अहम दुषिता क्रूरान संसारेषु नराधमान शिपामि अजस्र अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। ऐसे लोग, एथिस्टिक लोग, जिन्हें बड़ा गर्व होता है कि हम एथिस्ट हैं, यानी दे आर प्राउड। क्यों एथिस्ट लोग अपने आप को एथिस्ट क्यों बोलते हैं? इस चीज़ को समझना चाहिए। इसके पीछे भी एक फिलॉसफी है कि वो एथिस्ट इसलिए बोलते हैं अपने आप को कि वो किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते। क्योंकि अगर वो भगवान की भगवत्ता को मानेंगे तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन ही नहीं कर पाएंगे। यस और नो? वो भगवान की भगवत्ता को मानेंगे और भगवान तो देख रहे हैं सब कुछ। अगर वो भगवान की भगवत्ता को मानेंगे तो लाइक समवन इज़ देयर हु इज़ अकाउंटेबल ऑफ माई एक्टिविटीज़। परमात्मा जो है हमारी सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ही सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट। हम सबके हृदय में बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं? हमारी सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं, ये स्टोरी शायद पद्म पुराण से आती है। उसमें बताते हैं कि दो पक्षी एक वृक्ष की डाली पर बैठे, दो पक्षी है नहीं है। एक पक्षी क्या कर रहा है? उस पेड़ के फलों को भोग रहा है। एक पक्षी क्या कर रहा है? उस पेड़ के फलों को भोग रहा है, खा रहा है, भोग रहा है। और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ही इज ऑब्जर्विंग, है नहीं, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे दो पक्षी कौन है? इस चीज़ को समझना चाहिए। एक है जीव और दूसरा है भगवान, जो कि परमात्मा के रूप में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि कब ये जो पक्षी है, मतलब हम देख सकते हैं कि वो दोनों क्या है? फ्रेंड्स हैं। भगवान हमारे क्या है? सुहृदय। जैसे गीता में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतना। इसीलिए भगवान, आप देखिए कि हर योनि में भगवान जीव के साथ उसके हृदय में रहते हैं, इसीलिए भगवान को सुहृद बोला गया। और भगवान वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़ के देखें, क्योंकि हम भगवान से क्या है? विमुख हैं। और विमुख होके क्या कर रहे हैं? भौतिक जगत को एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूँ? आसुरी योनियों में भेजता हूँ, जो कि नास्तिक है। नास्तिक है जो भगवान, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, इसीलिए वो क्या करते हैं? खुल के सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। एक चारवाक मुनि की आपने एक श्लोक सुना होगा। चारवाक मुनि हुए, वो बोलते हैं, उनका श्लोक है
कि लाइक उसमें वो बड़ा इम्पोर्टेंट अच्छा श्लोक बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए बड़ा अच्छा लगता है वो श्लोक। वो बोलते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। कह रहे चोरी करो, डाका डालो, जो कुछ करना है वो करो, क्या करो, घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो तब तक सुख से जीना चाहिए, जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य, क्योंकि शरीर तो कभी भी अंत हो सकता है, क्या पता कल हो ना हो, कुतः पुनरागमन में थे, पुनः आना हो या ना हो। तो आप देखिए ये है एक एथिस्टिक फिलॉसफी कि आप ऋण करो, चोरी करो, डाका, जो करना है, लीगल इलीगल मीन्स कैसे भी पैसा कमाओ, और पैसे का क्या करो, सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, काम इच्छा की पूर्ति करो, है नहीं। यहाँ पे वो भगवान की भगवत्ता को नहीं मान रहे, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो इसीलिए जो एथीस्ट होते हैं वो खुल के सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, और क्योंकि अगर वो भगवान की एग्जिस्टेंस को मानेंगे तो क्या होगा, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन खुल के कर ही नहीं पाएंगे। वो पता है भगवान देख रहे हैं, मैं गलत करूँगा तो समवन इज सेइंग मी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माता पिता उसे देख रहे होते हैं, कुछ गलत ही नहीं कर सकते। लोग गलत कार्य कब करते हैं, जब उन्हें लगता है कि कोई मेरे को नहीं देख रहा है, नो वन इज सेइंग मी। लेकिन हमारे को समझना चाहिए कि हमारे अंदर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और जो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी, वो सब वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, सीइंग एवरीथिंग। उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। हो सकता है भौतिक जगत में अपने आसपास के लोगों से छुपा लें या किसी और से छुपा लें, लेकिन भगवान से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठे हैं। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे लोग जो हैं वो क्या होता है, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अधम गति में ही रहते हैं ऐसे लोग जो भगवान की एग्जिस्टेंस को नकारते हैं, भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं। हम देखते हैं अनेकों राक्षस, जैसे आपने हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा, रावण का नाम सुना होगा, कंस हो गया और शिशुपाल हो गया, दंतवक्र हो गया, इतने सारे सब भगवान से कंपटीशन करना चाहते थे। अब देखिए ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी से जो हिरण्यकशिपु है उसने बाय हुक क्रोक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इतने सारे वरदान मांगे कि मेरी मृत्यु ना हो, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना आसमान में मरूं, ना धरती पे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना कोई जानवर मारे मेरे को, ना कोई मनुष्य मारे, ना संध्या में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। मतलब सारे कॉम्बिनेशन लगा लिए, लेकिन फिर भी उसके सारे कॉम्बिनेशन फेल हो गए। सारी उसकी आशाएं, अपने आप को क्या कहता था, मैं भगवान है नहीं है। तो पीछे एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, माँ अवतार नरसिम्हा, उसमें उसका बड़ा फेमस डायलॉग था, सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकशिपु ही भगवान। तो उसका सारा का सारा वो धरा का धरा रह गया। उसका भगवान ने ओपन हार्ट सर्जरी कर दी, उसका ऐसे शिला टंक, उसकी मतलब जो छाती थी, वक्ष स्थल था, वो एकदम पत्थर के समान था। लेकिन भगवान ने अपने नाखूनों से, नरसिंह देव ने उसका सारा पूरा एकदम निकाल के उसकी हथेलियाँ निकाल। तो आप देखिए वो बनने का प्रयास करता। सिमिलरली जो रावण था वो कृष्ण रामचंद्र जी को एक साधारण मनुष्य मानता था। रावण ने सोचा, सारे वरदान मांग लिए रावण ने कि क्या कहते हैं, ये ना मारे, ये ना मारे। जब मनुष्य की बारी, अरे ये तो क्या करेगा, ये तो बेकार सा व्यक्ति। मनुष्य की बारी है कि मनुष्य ना मारे, अरे इसको मनुष्य को साइड रख दो। वही भगवान मनुष्य के रूप में उस रावण का वध करते हैं। यानी तो रामचंद्र भी क्या को भी जो रावण है वो एक साधारण मनुष्य मान रहा है। देखेंगे ये जितने भी राक्षस है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, वो क्या करती है, भगवान से हमको भुला देती है ना। जैसे कुंती महारानी भी इस चीज़ को बोलते हैं, माया जवन्निका छन्नम अज्ञ अधोक्षज अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ो दृशा नटो नाट्य धरो यत। भगवान एक बेसिकली प्ले कर रहे हैं। प्ले में व्यक्ति जो है उसकी आप असलियत को नहीं पहचान। प्ले में जो होता है व्यक्ति जो होता है आप उसको उसी रूप में देखते हो, लेकिन उसके पीछे के करेक्टर को नहीं जानते। सिमिलरली जो भगवान, ऑल दो ही इज प्लेइंग लाइक ए ऑर्डिनरी पर्सन,
भगवान एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह प्ले कर रहे हैं, लेकिन बट ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं, वो परम भगवान है। अर्जुन गीता में बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान वेद्यम पुरुष शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। और अर्जुन इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मैं अर्जुन अर्जुन भगवान के फ्रेंड हैं इसलिए भगवान को क्या कहते हैं चमचागिरी कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, नहीं। अर्जुन क्या कह रहे हैं, आगे कोट भी कर रहे हैं अर्जुन बोल रहे हैं कि आहुस्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इन सारी अथॉरिटीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ, ये सारी अथॉरिटीज़ आपको परम भगवान मानती है, असित, देवल, व्यास, नारद, ये सब आपको एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड स्वीकार करते हैं, तो मैं आपको इस तरीके से स्वीकार करता हूँ। इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन जो ऐसे आसुरिक लोग हैं वो शास्त्रों को नहीं मानते, किसी अथॉरिटी को नहीं मानते, और फिर ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों के समक्ष भगवान किस रूप में आते हैं, मृत्यु के रूप में आते हैं। कालोस्मि मृत्यु सर्व हर्षचाहम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि डिवोटीज़ की लाइफ में भी मृत्यु आती है, लेकिन डीमंस की लाइफ में मृत्यु भी आती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, द डेथ ऑफ द डिवोटीज, द डेथ ऑफ द डीमंस। जैसे इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे एक बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चे को किससे पकड़ती है, अपने मुंह से पकड़ती है, लेकिन उसके बच्चे को क्या फील होता है, सेफ्टी फील होती है। ऐसा नहीं लगता कि बिल्ली मेरे को खा जाएगी, है नहीं, उसको आनंद आता है। उसकी बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ती है, उसके मुंह से पकड़ती है, दांतों से दबाती है, लेकिन उसको अच्छा लगता है, उसको डर नहीं लगता। लेकिन एक चूहे को भी बिल्ली क्या करती है, अपने मुंह से पकड़ती है, लेकिन चूहा उसको किस रूप में देखता है, मृत्यु के रूप में देखता है, डेथ के रूप में देखता है। तो इस तरीके से देखना चाहिए कि ऐसे लोग भी भगवान को देखते हैं एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, बट इन द फॉर्म ऑफ डेथ, मृत्यु के रूप में ऐसे लोग भगवान को देखते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो स्वयं भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए इस शरीर को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते हैं, वो इसी भौतिक जगत में क्या करते हैं, सड़ते रहते हैं। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतरों तक ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो इस भौतिक जगत में क्या करते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। प्रभुपाद जी इस एक श्लोक है 7.25 भगवद गीता का, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं। इसको समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्यय। तो ऐसे लोग जो हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। जैसे पर्दा होता है ना, पर्दे से भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। ऐसे लोग भगवान को कभी समझ ही नहीं पाते, भगवान के नाम को कभी नहीं समझ पाते, भगवान के गुणों को, भगवान के इवन जो ये श्री विग्रह रूप है उनको भी क्या मानते हैं, वो पत्थर के रूप में मानते हैं, पत्थर की मूर्ति मानते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, नर्क में जाते हैं। भगवान के जो श्री विग्रह हैं वो स्वयं भगवान है ना। एक चैतन्य चैतन्य में एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन, हाँ प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो ये जो डीटीज़ हैं, विग्रह हैं, ये स्वयं भगवान है। इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सबों ने उनके दर्शन किए थे, दृश्य थे, सब ने उनके दर्शन किए थे। पृथ्वी पे जब भगवान अपने प्राकट्य रूप में थे तो वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट हुए, किंतु वास्तव में हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान के रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा अन्य कुछ लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्तियों के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं।
वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के सागर में के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कि सबको अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान जो है अपने आप को प्रकट करते हैं केवल अपने भक्तों के लिए। गीता में इसका हम रेफरेंस भी देखते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्व। मैं केवल मेरे को भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, उसमें बताते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरति हदा। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनको इन भौतिक इंद्रियों द्वारा हम नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, भक्ति में सेवा में जुड़ते हैं, तो भगवान खुद क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रकाशित करते हैं। गीता में भगवान बताते हैं कि जो मेरे को प्रेम पूर्वक सर्विस करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो मैं उनको अपने आप को प्रकट करता हूँ, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हम परम भगवान की शरण में हैं, परम भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति कर पा रहे हैं। और ये एक्चुअली हमारे को समझना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी का, हमारी गुरु परंपरा का हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, जिसके द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि कृष्ण जो है परम भगवान है। तो हमें जो हमारे आचार्यों ने जो हमारे पर इस कृपा को किया है, हमें उनके प्रति बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। और जो उन्होंने इस प्रोसेस को दिया है, इस भक्ति के प्रोसेस को दिया है, इसको हमें बहुत अच्छे से अपनाना चाहिए। और अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे हमें सब कुछ क्या होता है, ये प्रकट होता है। भगवान के नाम को समझ पाएंगे, भगवान के रूप को, भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे और भगवान से खोया हुआ अपना संबंध पुनः स्थापित कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।